हिंदू कोई धर्म नहीं है, मैं चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ। बड़ी बारीकी से हिंदू यहाँ के रहने वाले लोगों का नाम है। अगर आप इतिहास में पढ़ेंगे तो सिंधु से हिंदू बना है, यहाँ के रहने वाले लोग, उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी हैं। कांग्रेस ने, इंदिरा गांधी ने नारा दिया कि हम गरीबी मिटाएंगे, वह नारा आज तक वही चला आ रहा है। कोई दूसरा नारा बता दीजिए कि कांग्रेस ने कोई दूसरा नारा दिया हो। कभी आप डेवलपमेंट पे बात न करते हैं, न करना चाहते हैं, ओवैसी तो कहेंगे ही, लेकिन कांग्रेस ने वोट के लिए क्या किया, इस बात को प्रमोट नहीं किया कि सभी हिंदू अगर लाएंगे तो क्या होगा, वही होगा, सड़क जाम होगा, लोगों की नौकरियां जाएंगी, लोग जाम परेशान होंगे, एक मुद्दा बनेगा, या यहाँ चले आएंगे, इंडिया गेट पे चले आएंगे। देखा है आपने ना। जनता की मांग क्यों नहीं, ये धोखा दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो नारा दिया ना वो आज तक फलीभूत नहीं हुआ। और एक तरफ एक नारा है, जैसे कांग्रेस जब आई, आज़ादी के नाम पे आई, उसके बाद से जब डेवलपमेंट के मुद्दे उठने लगे, जैसे मान लीजिए आज जुआ आ रहा है तो उसके पास नए नए तर्क आ रहे हैं, नए नए प्रश्न आ रहे हैं मन में। तो प्रश्न उठा था कि भाई अब हम आज़ाद हो गए, हम गरीबी से कब मुक्त होंगे। तो कांग्रेस ने, इंदिरा गांधी ने नारा दिया कि हम गरीबी मिटाएंगे, वह नारा आज तक वही चला आ रहा है। कोई दूसरा नारा बता दीजिए कि कांग्रेस ने कोई दूसरा नारा दिया हो। कोई दूसरा नारा नहीं है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी आती है, वो आती है तो वह 3 नारे देती है। और ठीक है कि आंदोलन अलग अलग विषयों पे होता रहा है, लेकिन नारा 3 ही था जो मैं सुना हूँ कि आएंगे तो राम मंदिर बनवाएंगे, आएंगे तो कॉमन सिविल कोड लाएंगे, आएंगे तो 370 हटाएंगे। आप विगत में देख रहे हैं, एक पंचवर्षीय बीता, दूसरा पंचवर्षीय आ रहा है। तो पूछने वाले यही तो पूछ रहे हैं कि एक पंचवर्षीय में नहीं किए, दूसरे पंचवर्षीय में नहीं किए, ये तीसरे में क्यों? पूछ कौन रहा है जो आज तक गरीबी मिटाने के नाम पे आज भी वही नारा दे रहा है, आज भी गरीबी मिटाएंगे। उनको पूछें, सूप हंसे त हंसे चलनियों हंसे, जो में 76 छेद। इसलिए कह रहे हैं कि भैया उस गरीबी, जो नारा आपका था कि गरीबी मिटाएंगे, उसको 85 करोड़ लोगों को राशन कौन दे रहा है, उसको आवास कौन दे रहा है, उसके लिए शौचालय किसने दिया। अब आप अपने गिरेबान में एक बार चेहरा कभी शीशे में जाके खड़ा होकर देख तो लो कि हम नारा क्या दिए थे और वह कितना जमीन पे उतरा है। और एक तरफ वह पार्टी है, 3 नारा है, उसमें 2 कंप्लीट हो गया, 8 साल हो गया। क्यों नहीं विश्वास करें भाई साहब। और वह डेली, जैसे मान लीजिए उत्तराखंड में आ गया, तो कई स्टेटों में धीरे धीरे करके इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इसलिए कि लगातार जब भी इस तरह की योजनाएं आ रही हैं, चाहे आप CA देख लीजिए, चाहे किसान बिल देख लीजिए, जो देश में अगर लाएंगे तो क्या होगा, वही होगा, सड़क जाम होगा, लोगों की नौकरियां जाएंगी, लोग जाम परेशान होंगे, एक मुद्दा बनेगा, या यहाँ चले आएंगे, इंडिया गेट पे चले आएंगे। देखा है आपने ना। तो वह तरीका अब पैटर्न बदल दिया है कि जिन स्टेटों में है धीरे धीरे वहाँ लाएंगे, और वहाँ लाते हुए फिर देश स्तर पर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तब स्टेट में जब हम हैं तो वहाँ जब आंदोलन होगा तो कूटेंगे। अब इसके आड़ में आप देश जलाना चाहते हैं, वो तो अब मोदी जी नहीं करने जा रहे हैं। अच्छा बताइए, ओवैसी का कहना ये है कि ये हमारा हक है और हम इसे खोने नहीं देंगे। तो क्या हक? उनका हक है, जो उनके पर्सनल लॉ बोर्ड है उनको खत्म किया जाएगा, वो होने नहीं देंगे। तो क्या कर लेंगे, क्या कर? उनका कहना है जो भी करे। तो ठीक है, देश जला दीजिए, फूंक दीजिए देश, यही कर सकते हैं, यही किए हैं अब तक। कोई डेवलपमेंट का काम तो कर नहीं सकते। इसी आधार पे आपने वोट दिया, आपका मुद्दा ही वही है। कभी आप डेवलपमेंट पे बात न करते हैं, न करना चाहते हैं, ओवैसी तो कहेंगे ही, इसलिए कि उनको समुदाय वह वोट ही उसी आधार पे देता है ना। दिक्कत यहाँ है, नहीं तो उसकी वह दुर्गत नहीं होती। अच्छा एक बात बताइए, अगर यही बात है तो यूपी में सपा को वोट देता है, बिहार में RJD को वोट देता है, बंगाल में ममता बनर्जी को वोट देता है, कहीं पे कांग्रेस को वोट देता है, कहीं TRS को वोट देता है। क्या कारण हो सकता है? कभी कोई इस देश के लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए कि हम हिंदू हैं, हालांकि हिंदू सभी लोग हैं, हिंदू कोई धर्म नहीं है, मैं चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ। बड़ी बारीकी से हिंदू यहाँ के रहने वाले लोगों का नाम है। अगर आप इतिहास में पढ़ेंगे तो सिंधु से हिंदू बना है, यहाँ के रहने वाले लोग, उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी हैं। जो RSS कहता है कि हम सभी यहाँ रहते हैं, इसलिए हम सभी लोग हिंदू हैं। लेकिन कांग्रेस ने वोट के लिए क्या किया, इस बात को
प्रमोट नहीं किया कि सभी हिंदू बांटो और राज्य करो। जो अंग्रेजों ने किया वही कांग्रेस ने किया। तो यह मैं पूछता हूं कि अलग अलग राज्यों में क्यों वोट दिया जाता है? क्या बिगाड़ा है भारतीय जनता पार्टी? भाई इस देश में एक ही प्रदेश है, कहते हुए मुझे कोई दुख नहीं है। एक प्रदेश है जहां मुसलमान बहुसंख्यक है, जहां हिंदू समाज अल्पसंख्यक है। क्या हाल है उनका? बहुत सुरक्षित है ना वो? उनके साथ कोई अत्याचार नहीं हुआ है, कोई दुराचार नहीं हुआ है, कोई पापाचार नहीं हुआ है, या कहने की जरूरत नहीं है, देख लीजिए। तो जिस दिन यह बहुसंख्यक हो जाएंगे तो क्या होगा? ये तो प्रैक्टिकल दिख रहा है ना भाई, हम तो कहने नहीं जा रहे हैं। देश है, अब वो हमारे मन में ये बात है, अब इसको ले जाके जब हम लाइन में लगेंगे और इसको मोहर में इम्प्लीमेंट करेंगे तो कहेंगे कि आपने बहुसंख्यक का जो प्रश्न उठाया, तो इन दिनों हिंदू राष्ट्र की भी बात चल रही है, और जो ये लोग हैं जो विपक्ष वाले हैं उनका यही कहना है कि जब बहुसंख्यक हो जाएंगे तो उनका हाल क्या करेंगे? ये बहुसंख्यक जो हिंदू राष्ट्र जब हो जाएगा तो अल्पसंख्यक का क्या हाल करेंगे? नहीं, एक बात बताइए, हिंदू राष्ट्र में मैंने अभी क्या बताया कि सभी हिंदू, अगर हम सभी, आपकी पूजा पद्धति जो हो आप पूजा करिए अपने पूजा पद्धति के साथ, लेकिन इस धरती पे रहते हैं तो हम भी हिंदू हैं। इसलिए कि हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है, धर्म का नाम सनातन है। लेकिन क्या किया गया, सनातन को ही हिंदू बना दिया गया छांट के। लेकिन है क्या, यहाँ के रहने वाले लोगों का नाम हिंदू है। जो यहाँ जब सऊदी अरेबिया जाते हैं तो यहाँ का मुसलमान जाता है तो कहाँ से आए हैं, तो हिंदी क्षेत्र से आए हैं, उनको भी हिंदू कहा जाता है। जितने गल्फ के जो वहाँ के मुसलमान हैं वह यहाँ के मुसलमानों को भी हिंदू ही कहते हैं। वर्ल्ड की मान्यता यही है कि इस हिंदुकुश पर्वत से लेके और समुद्र के किनारे तक जितने लोग रहते हैं सभी लोग हिंदू हैं। अगर इस तरह की भावना, अगर जन जागरण हो, हिंदू भी अपने आप को हिंदू समझे, मुसलमान भी अपने आप को हिंदू समझे, सिख भी अपने आप को हिंदू समझे, तब दुकान चलेगी। भाजपा की भी दुकान बंद हो जाएगी जब मुसलमान यह कहने लगेगा हम भी हिंदू हैं, हमारी पूजा पद्धति मान्यता अलग है लेकिन हिंदू हम भी हैं। जब सिख यह कहने लगेगा हमारा पूजा हम नानक को करते हैं लेकिन हम भी हिंदू हैं, तब कहाँ दुकान चलेगा? लेकिन इसको कौन बांटा? मामला दुकान चलाने। तब क्या मैं कहूँगा, यही तो आरएसएस कह रहा है बार बार कि सभी लोग, सबका डीएनए एक है, सब एक हैं। उसको क्यों नहीं लोग स्वीकार कर रहे हैं? कितना प्रेम बढ़ेगा? असली गंगा जमुना तो इसी में है, इसी में छुपा हुआ है। लेकिन उसको कोई ना देख लीजिए, एक शब्द निकलता है पूरे देश में बाप बाप चिल्लाने लगते हैं, चाहे ओवैसी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सारे लोग। क्यों भाई? अब चलिए, आप यही ना है कि वो मान लीजिए मैं हिंदू हूँ, हिंदू नहीं सनातनी हूँ। अब मैं कहूँगा कि मैं हिंदू नहीं हूँ, सनातनी हूँ, हमारा धर्म सनातन है। इसमें सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। प्रधानमंत्री जी भी जाते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में, सुषमा स्वराज गई, जितने लोग जाते हैं कहते हैं कि भाई देखिए अभी टर्की की जाके मदद की है, हम सीरिया की मदद की है। इस तरह का हर व्यक्ति का सोच होना चाहिए कि जो हमारे पास, जो भी हम सक्षम हैं, अगर प्रधानमंत्री कर सकते हैं तो हमारे पड़ोस में कोई भाई हमारा कमज़ोर है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उसको इस भावना के तहत, जब ये भावना आएगी ना कि हम एक परिवार के मेंबर हैं, हम एक दूसरे का सहयोग करके, सरकार अपना काम कर रही है लेकिन हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जब ये भावना आएगी ना तो हमसे अलग नहीं रहेगा। जब वो अलग नहीं रहेगा तो उसका स्वाभाविक है कि उसको हम गले लगाएंगे और उसको जो कष्ट होगा उसको अपना परिवार मान के उसकी मदद करेंगे। हम बात कर रहे थे यूनिफॉर्म सिविल कोड की, और इन दिनों चर्चा काफ़ी तेज है। 2024 के लिए क्या नैरेटिव सेट किया जा चुका है? आप देख रहे थे ट्रेंड भारत पर।